नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आपको महाशिवरात्रि के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों पहरों में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का काल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसीलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करें। दोस्तों, इस वर्ष की महाशिवरात्रि बहुत ही शुभ और सिद्धि योग में मनाई जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो प्रदोष व्रत की शुरुआत 17 फरवरी 2023 शुक्रवार को रात 11:36 पर होगी और इसका समापन 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को रात 8:02 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 18 फरवरी को रखा जाएगा। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रकृति का ये नियम है कि जो महाशिवरात्रि होती है वो गंगा जल के हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी जाती है, शुभ कारक मानी गई है। हमारी हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और ये पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे। शिव जी का विवाह मां पार्वती के साथ इस दिन हुआ था। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन से ही सृष्टि का आरंभ हुआ था। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण आदि में शिवरात्रि का वर्णन मिलता है। इस दिन अगर आप केवल पूजा पाठ भी करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की साधना करने से धन धान्य और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। ये दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीजें प्रिय हैं तो वहीं कुछ चीजें अप्रिय भी हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भी भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें क्या ना करें, कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, कौन सी वो वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन भी अवश्य करें। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बहुत सारी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए और एक ऐसी चीज है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिल सके। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। एक वेला उपवास रखकर एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस मत पीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में सेब, संतरा, केला, खीरा खा सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग सेंधा नमक का खाना खाते हैं तो आप वो खा सकते हैं, लेकिन सफेद नमक को मत खाइएगा। काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट को मत खाइएगा। आलू का प्रयोग कर सकते हैं। भूल कर भी चावल, रोटी या अनाज का प्रयोग मत कीजिएगा। आप गेहूं तो एक बार खा ही सकते हैं, लेकिन चावल मत खाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि दही वगैरह भी आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीठी चीजों का सेवन जरूर करें। गाजर, लौकी की खीर, साबूदाने की खिचड़ी ये आप खा सकते हैं। इस दिन कुट्टू के आटे का खाना भी आप बना सकते हैं और खा भी सकते हैं, लेकिन अनाज और साधारण नमक
नमक का इस दिन व्रत में बिल्कुल प्रयोग न करें। लेकिन वो खास चीज जो शिव जी पर अर्पित भी की जाती है और खाई भी जाएगी वो है पंचामृत। तो दोस्तों पंचामृत आप जरूर अर्पित कीजिएगा और बाद में इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कीजिएगा। दोस्तों महाशिवरात्रि का मतलब है कि भगवान शिव का रात्रि के समय पूजन करना। इसे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मन चाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन भी अवश्य करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेल के एक पत्ते को बेलपत्र नहीं माना जाता दोस्तों। एक डंडी में जो 3 पत्तियां जुड़ी हुई होती हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डंडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उन पर ओम नमः शिवाय लिखकर उन्हें अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों इस दिन रात्रि में भगवान शिव का जागरण अवश्य करना चाहिए जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान श्री हरि कार्तिकेय, नंदी जी और माँ पार्वती का पूजन भी अवश्य करें, नहीं तो आपको भगवान शिव की पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि भोलेनाथ आपसे रुष्ट ना हो। तो आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन देर तक ना सोएं, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। ऐसा करना आपके लिए अत्यंत शुभकारक होगा। इस दिन भूल कर भी काले रंग के वस्त्र धारण न करें। इस दिन काले रंग के वस्त्र धारण करना अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को बिल्कुल ग्रहण ना करें क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों का ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें शंख से जल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। भगवान को आप लोटे से जल अर्पित करें और लोटे से भी जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने जल में दूध या फिर दही मिलाया है तो आप दूध और दही से भगवान का अभिषेक करते समय तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें क्योंकि तांबे के पात्र में दूध और दही से जहर बन सकता है। इसीलिए दूध दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए आप स्टील या फिर पीतल के लोटे का या फिर चांदी के लोटे का इस्तेमाल अवश्य करें। महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूल से भी ना करें क्योंकि आप ऐसा अगर करते हैं तो आपको पूजा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान शिव की पूजा में इनका प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं और हल्दी और कुमकुम शुभता के प्रतीक होते हैं। तो ऐसे में भगवान शिव की जो मूर्ति है शिव परिवार के रूप में है, जहाँ भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और माता पार्वती हैं, तो आप वहाँ पर भगवान शिव को हल्दी कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। शिवरात्रि पर शराब और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और माँ पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों आप अपना व्रत पूर्ण करें और जब फलाहार करें तो भगवान शिव का नाम अवश्य लें। अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा ताकि भोले बाबा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है, साथ ही वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व के बारे में जरूरी जानकारी मिल सके। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।